तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आज और एक बार इस गुजराती मसीह परिवार हमारे जीवन के अंदर इस लॉकडाउन के समय के अंदर और एक बार उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी वचन के द्वारा हमें जो प्रोत्साहन देने के लिए जो अवसर दिया है, इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। बीते हुए करीब 1 महीने से ऊपर हम प्रभु की वचन को हम सुन रहे हैं और मैं एक बात निरंतर मैं देखता हूं, हमें जितने प्रभु के दास लोग जो आए हैं उन्होंने हमें अभी तक प्रभु की वचन और प्रभु की वचन के अंदर सामर्थ्य और प्रभु के वचन के अंदर जो पराक्रम और प्रभु के वचन के अंदर जो हमारे जीवन में बनता जो नवनीकरण, इन सारी बातों को और हमारे मसीह जीवन के अंदर आनंद के साथ रहने और हमारे मसीह जीवन के अंदर प्रभु की आगमन की खुशी के साथ हमारा जीवन में बढ़ने, ये सारी बातें हमने बहुत कुछ सुना। लेकिन एक बात मैंने इसमें नोट किया, अभी तक ये जो प्रार्थना का जो विषय अभी तक नहीं आया है। इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और कल मुझको मालूम पड़ा कि सारे ही प्रोग्राम ये अभी जो है तारीख तय हो गई है, ये आज का ही दिन एक बाकी है। इसके लिए मेरे मन में जो प्रार्थना के लिए हमारे गुजराती परिवार गुजराती मसीह परिवार को जो एक प्रार्थना का विषय कितना अगत्य है, इस बात को जो बताने के लिए इच्छा था, वो इच्छा को प्रभु ने पूरा होने के लिए प्रभु सहायता की। इसके लिए धन्यवाद देते, क्योंकि हमारे जीवन में जितना बाइबल पढ़ाई वचन महत्व है, उतना ही हमारे जीवन में प्रार्थना भी महत्व है। हमारे जीवन में जैसे एक पक्षी, उसके जीवन के अंदर जैसे जिस मंजिल पर उसको जाना है, उसको उड़ने के लिए दोनों पंख की जरूरत है, उसी तरह से हम जो अपनी जीवन के अंदर जो बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उसके अंदर भी बाइबल पढ़ाई और प्रार्थना इस दोनों पंख की तरह है। इसके अलावा एक आत्मिक जीवन हमारा कभी बढ़ नहीं सकता है, एक बात। और दूसरा बात, हम जो मसीह जीवन में जो वचन के अनुसार जो रहना चाहते, जीना चाहते, बढ़ना चाहते, उसके अंदर जरूर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, साथ साथ हमारे जीवन में उस सामर्थ्य को पाने के लिए भी प्रार्थना की ही हमारे जीवन में बहुत ही जरूरत है। इस विषय को जो हमारे गुजराती मसीह परिवार के आगे लाने के लिए प्रभु में जो मैं प्रार्थना के साथ इच्छा रख रहा था, सुनने के लिए इच्छा रख रहा था, लेकिन आज प्रभु जो अवसर दिया, इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम बच्चों को एक संडे स्कूल के अंदर गाना सिखाता है, उसके साथ में शुरू करना चाहता हूं। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। सचमुच में हम जानते हैं, हम जो पृथ्वी के ऊपर से प्रार्थना करते हैं, वो हमारे छत के ऊपर से भेंट स्वर्ग के सिंहासन तक जाकर स्वर्ग के परमेश्वर के पास पहुंचकर वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सेवा में, हमारा मंडली के अंदर वो प्रभु उत्तर लेकर आता है। इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम इस वचन की सेवकाई के अंदर लूका की सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी हम पहली पद हम पढ़ेंगे। लूका की सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी पहली पद है। कोई हिंदी के पास बाइबल है तो जरा पढ़ सकते हैं। हेलो, हिंदी में
अनिल भाई। हेलो मितुल, आवाज आवे छे? हाँ, यस। वहां पर ऐसा लिखा है, लूका हाँ 18 बढ़िया। की पहली आयत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। बस 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 बस। तो प्रभु अपने शिष्य लोगों को ऊपर यहाँ पर बता रहा है, गुजराती में ऐसा लिखा है, सर्वदा प्रार्थना करवी जोइए अने कायर थवू नहीं। हिंदी में है हियाव बांधना। आज हम देखना चाहते हैं हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, मंडली, चर्च के लिए यदि हम प्रार्थना में हम हियाव बांधकर, यदि हम कायर, हम ढीला नहीं होएंगे, तो जो उसका परिणाम हमारे जीवन में हम देखते हैं। यदि हम ढीला हो गए प्रार्थना के जीवन में, तो उसकी हम जरूर हम परिणाम देखने वाले हैं। इसके लिए आज हमारे जीवन में हम पहली जो बात है, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना। एक विश्वासी उसके जीवन में जब प्रार्थना करता है, तो सचमुच में उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके रिश्तेदारों के लिए, उसके पड़ोस के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके देश के लिए, उसके दुनिया के कोने तक एक विश्वासी उसके जीवन की इस व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा पूरे दुनिया के लिए कितना एक आशीर्वादित बात बन सकता है, इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन मैं हमारे जीवन में हम जो दुनिया की बात जाने दे, राज्य की बात जाने दे, लेकिन हमारे जीवन में हमारे परिवार के लिए हमारा कैसे प्रार्थना, इस बात को हमें समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 22 के पद के अंदर हम सब जानते हैं कि जब अब्राहम के जीवन के अंदर मालूम हो गया कि सदोम और गमोरा नाश हो रहा है, तब उसने परमेश्वर के आगे बहुत आग्रह से उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, यदि उधर 50 लोग हैं, यदि उधर 50 लोग हैं, तो क्या प्रभु आप 50 लोगों की खातिर उस जगह का नाश करोगे? यानी कि अब्राहम उसके जीवन के अंदर अपने लोत, जो उसका भतीजा और उसका परिवार वहां पर है, उसको बचाने के लिए क्या ही उसका आग्रह के साथ उनको बचाने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और उसका ये आग्रह भरा प्रार्थना 50 से शुरू होकर वो 10 तक आया, अपने परिवार को, अपने भतीजे और परिवार को बचाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन के अंदर हमारा आखिरी में कब प्रार्थना हुआ? हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी माता के लिए, हमारे पिता के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, हमारे चाचा के लिए, हमारे चाची के लिए, हमारे मामा के लिए, हमारे मामी के लिए, जिसको हम संबंध के अंदर गुजराती के अंदर बोलते हैं सगा वाहला, सगा वाहला। यदि हमारे जीवन में ये हमारे वाहले हैं, तो हम जो मसीह यीशु में अनुग्रह पाकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके हम उस अनंत काल की जो नाश से, जो नरक से जो बच गए हैं, ये हमारे सगा वाले, उनके जीवन के अंदर वो नाश नहीं हुए, वो नरक में नहीं जाए, इसके लिए हमारा कब हमने प्रार्थना किया है? यदि हमारे जीवन में यदि हम प्रार्थना नहीं किया है, तो उसका परिणाम, जैसे लाजरस और जो श्रीमंत व्यक्ति जब मर गया, तब श्रीमंत ने हाडेस के अंदर से लाजरस को देखा, तब कहता है
उसी तरह से मेरे और आपके जीवन के अंदर हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आज जो बच गए हैं, हम जरूर प्रभु के पास जाएंगे, लेकिन हमारे सगा वालाओं को हमें उस नरक के अंदर एक बूंद पानी के लिए भी उन्हों के जीवन के अंदर तरसना पड़ेगा। इसलिए हमारे आगे एक लिस्ट होना है, हमारे इन सगा वालाओं में से कौन अभी विश्वास के अंदर आया बिना का बाकी है, और यदि जो नहीं आया है हम उसके लिए बिना हियाव किए, बिना हम ढीला हुए, बिना हम कायर हुए, हम उन्हों के लिए प्रार्थना और हम उन्हों के लिए प्रयत्न करना। इसलिए पहली बात हमारे जो व्यक्तिगत प्रार्थना के अंदर हम जो है हमारे सगा वालों के लिए हमारी प्रार्थनाओं में हम ढीला नहीं हुए, इसके लिए हमारे जीवन में बहुत ही इन दिनों में आवश्यक है। दूसरा, हमारे जीवन में हमारा पारिवारिक प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बहुत एक हमारे परिवार के अंदर एक आशीष का बात है। जब हमें यदि 2 बार टाइम नहीं मिलता है, सुबह और रात, तो एक समय तो जरूर हम कौटुंबिक प्रार्थना हमारे जीवन में होना है। हमारे जो महमदाबाद के अंदर जो सुमन भाई परिवार है, वो सब हिंदू में से विश्वास में आ रहे हैं, और उनको एक बार ऐसा लगा कि हम जो पहले है सब पूजा पाठ कर रहे थे, शाम को सब मिलकर भजन कीर्तन आरती कर रहे थे, लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते, तो अभी हम क्या करें? तो उन्होंने सोचा ठीक है, हम एक गीत गाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। उन्होंने इस बात को अमल किया, और जब हम लोग मिले तब मुझे बताया कि हम जो है ऐसा सोचा कि अभी हम ये रोज आरती कर नहीं सकते, लेकिन अब हम रोज गीत गाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं बोला ये जो बात है उसको बोलते हैं कौटुंबिक प्रार्थना, ये आपने शुरू किया है। और आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज ये परिवार, उसके आजू बाजू चारों हिंदू परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं, उसके बीच में एक पहाड़ पर बसाया हुआ एक घर की तरह आज वो परिवार वहां पर उजियाला दे रहा। यह है हमारे जीवन के अंदर पारिवारिक प्रार्थना का, हमारे जीवन में उसका आशीष। सुरेंद्र नगर के मेरे जीवन में मैं जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आया, और उसके बाद मेरा पत्नी विश्वास में आई, और उसके बाद हम परिवार के साथ हमारे जीवन में हम कौटुंबिक प्रार्थना इस तरह से करते थे। मेरा जब सेकंड शिफ्ट जब जॉब होता था, उस समय मेरा 4 से 1 शाम को ड्यूटी है, नौकरी है, और 8 से 9 मेरा रिसेस है। और मैं जब वहां से कंपनी से निकला और 8 और 10 मिनट को यहाँ पहुंचने वाला, मेरा परिवार यहाँ पर खाना तैयार रखती है। जैसे ही मैं आया हूं हम सब खाने के लिए बैठ जाते हैं, और 8 और 25 और 30 को हमारा खाना पूरा हो जाता है। वहां से खाने का सब बातें चली जाती है, और बाइबल और गीत माला आती है, और हम सब लोग एक गाना गाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, और 9 में 10 में वापस कंपनी जाता था। इस तरह से हमारा फैमिली प्रेयर चल रहा था। मैं सारी बातें क्यों कह रहा हूं? फैमिली प्रेयर का महत्व। और आज हमारे जीवन में भी इस तरह से जब यह फैमिली प्रेयर जब हुआ, उसका परिणाम आज जो आप लाजरस परिवार, जो पिंटू परिवार को देखते हैं घड़ियाल के अंदर, बेंजामिन परिवार को जो देखते हैं, प्रीति और जैकब का परिवार को देखते हैं, ये सारी बातें हैं आज पारिवारिक प्रार्थना का आशीष। इसलिए हमारे जीवन में यदि हम हमारी पारिवारिक प्रार्थना के अंदर हम ढीला नहीं हुए, हमारे जीवन में कायर नहीं हुए, हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर प्रभु की जरूर हम आशीष को हम पाते हैं। आज हमारे जानते हैं
हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे 2.5 साल के 3 साल के, क्या ही आते मोबाइल वो लोग घुमा रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं उसमें। हम लोग इसके अंदर से वो निकले इसके लिए कोशिश करते हैं, कभी धमकाते हैं, लेकिन इन हमारे बच्चों के लिए मैं एक बात परिवार से, माँ बाप से पूछना चाहता हूं, बड़े भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, हमारे इस बच्चों के लिए हम कब उसके लिए हम प्रार्थना किया है? प्रभु इस मेरे बेटी को, प्रभु इस मेरे बेटे को, ये जो मोबाइल की जो आदत है प्रभु, तू इसमें से उसको बाहर। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि हमारे बच्चे को हम नीति वचन 22 और 6 के अनुसार इस तरह से प्रार्थना के साथ हम हमारे बच्चे को उसकी उंगली पकड़कर जिस मार्ग के अंदर उसको चलाना है, उस मार्ग के अंदर यदि हम चलाया है, हमारे जीवन में हमारे बच्चे बड़े होकर भी हमारे प्रार्थना का, हमें उसका फल हमारे परिवार के अंदर दिखाई देगा। ये सारी बातें मैं परिवार के लिए इसलिए आग्रह से ला रहा हूं, प्यारे भाई और बहनों। मैं नडियाद के अंदर, मिशन रोड के अंदर देखता हूं, कई युवानों, कई बहन बेटियां ऐसा कहा है, रात को हमारा घर एक नर्क की समान बन जाता है। हमारे बहुत बड़ा बंगला है, अब पति बहुत सरकारी नौकरी कर रहा है, पत्नी सरकारी नौकरी कर रही है, लेकिन जब रात का हालत आता है, हमारा घर एक नर्क की समान बन जाता है। ऐसा लगता है, बेटी कहता है, बेटा कहता है, इस घर से हम भाग जाए। लेकिन जहां पर एक पारिवारिक प्रार्थना होती है, वहां पर मैं एक बात कहूंगा, स्वर्ग तो हम जाएंगे तब जाएंगे, हमारा प्रार्थना का, पारिवारिक प्रार्थना का एक प्रभाव होगा। हम जो है एक स्वर्ग समान हमारा परिवार को बचाकर बना सकते हैं। और तीसरी बात जो है हम सेवकों के लिए है, और यह है हमारी जाहिर के अंदर जो प्रार्थना, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जो प्रार्थना प्रभु के आगे, उस प्रार्थना के साथ जो हमारी सेवकाई जो होती है, और वो जो सेवकाई, उसका जो परिणाम इसहाक का जन्म होगा। इसहाक हमारे जीवन में हमें खुशी देने वाला, हमें हंसी देने वाला बनेगा। हमारे प्रार्थना के साथ का एक सेवकाई का परिणाम इसहाक, हमें जो हंसाने वाला व्यक्ति, हमें हंसाने वाला परिवार हमें मिलेगा। यदि बिना प्रार्थना का सेवकाई है तो जरूर इस्माइल, जरूर हमें तकलीफ देने वाला व्यक्ति, तकलीफ देने वाला परिवार हमें मिलने वाला है। इसलिए इस लॉकडाउन के समय में हम इन दिनों के अंदर सेवक लोग जाहिर में जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम कितना जो है प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना के अनुसार आने वाला समय का हमारा जो सेवा इस्माइल परेशान करने वाला, या तो हमारे जीवन के अंदर इसहाक हमें ऐसे खुशी देने वाले व्यक्ति, खुशी देने वाला परिवार मिलेगा। इसके लिए हमारा प्रार्थना के साथ का यदि हमारा सेवा में हम कायर नहीं हुए हैं, जरूर हम इसहाक को पाएंगे, ऐसे परिवारों को हम पाएंगे जो हमारे जीवन के अंदर हमें खुशी हमें देने वाले होंगे। चौथा जो मेरा प्रार्थना का जो विषय है, जिसके बारे में हम कायर नहीं हुए तो, जिसके लिए हम यदि ढीला नहीं हुए तो, वो है हमारा मंडली का, हमारा प्रार्थना का विषय। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और उसकी 5वीं पद के अंदर हम पढ़ते हैं, जब पीतर जब जेल के अंदर है, और उस समय पीतर के लिए मंडली आग्रह से प्रार्थना कर रही है। पीतर के लिए मंडली आग्रह से प्रार्थना कर रही है।
प्यारे भाई और बहनों, हम अच्छी तरह से जानते हैं इस मंडली का अपने दास के लिए जो प्रार्थना जो हुआ, उसका परिणाम जो है, प्रभु उसके दास को उस जेल के अंदर से अद्भुत रीति से छुड़ाया। और आज भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, हम बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन हमारा मंडली के अंदर सप्ताह के एक दिन हम प्रार्थना के लिए हम कितना इकट्ठा होते हैं, ये बात हमारे जीवन के अंदर बहुत ही अगत्य है। हम जो नडियाद के अंदर हर शुक्रवार के दिन वहां पर शाम को प्रार्थना होती थी, इस बात को हम महसूस करते हुए कि हमारे मंडली में प्रार्थना होना है, लेकिन कुछ संजोग ऐसे हुए और उस जगह में हमें और संजोगों के कारण प्रार्थना बंद करना पड़ा। जैसे ही ये प्रार्थना बंद हुआ और हम कुछ महसूस किया और हम सब लोग समझ लिया ये हमारी प्रार्थना की कमजोरी का ये परिणाम है, और तुरंत ही नक्की किया हमारी वापस प्रार्थना शुरू होना है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आपके मंडली के अंदर, आपके जीवन के अंदर इस कुछ बात लग रहा है, कुछ प्रश्न, कुछ समस्या, कुछ मुश्किलियां, कुछ असंतोष हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हमारे जीवन में हमारी पारिवारिक प्रार्थना, हमारा मंडली का, हमारा मिलकर सप्ताह में एक दिन जैसे हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, उतना ही महत्व हमारे बाइबल स्टडी के लिए है, उतना ही महत्व मंडली मिलकर प्रभु के आगे प्रार्थना। हम प्रभु के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एस्तर जो रानी, एस्तर की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसको जो है अहश्वरस राजा के पास जाना है, रानी होते हुए भी उसको एक परमिशन लेना है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन के अंदर इस परमिशन की जरूरत नहीं है। और एक बात, दूसरा, ये जो एस्तर रानी जो कुछ मांगा वो सारी बातें अहश्वरोश राजा उसको बोला, तुझे दिया जाएगा, वहां भी नहीं, तुझे आधा राजपाट भी चाहे तो वो भी तुझे दिया जाएगा। इतना तक इस एस्तर रानी का अहश्वरोश राजा के पास, सिंहासन के पास जाकर उसकी रानी को जो मांगना और उसको मिल सकता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे जीवन के अंदर हेब्री की पत्री और उसका 4था अध्याय, उसकी 16वीं पद के अंदर हम इस तरह से प्रभु के वचन के अंदर पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे, हेब्री 4 और 16। हेब्री 4 और 16। 4:16 यहाँ पर इस प्रकार लिखा, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आज हमारे जीवन के अंदर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का उस अनुग्रह का सिंहासन के आगे हम जा सकते हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर से हम जो प्रार्थना करेंगे बिना कुछ कनेक्शन
उस स्वर्ग के सिंहासन तक हमारी प्रार्थना पहुंचेगी और वहां से जरूर उत्तर लेकर आएगी। आज प्यारो, दुनिया के अंदर मैं नहीं, आप नहीं, हम नहीं, पूरे दुनिया के लोग आज इस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के आगे, उसके स्वर्गीय सिंहासन के आगे बहुत आग्रह से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कोरोना आज भी बंद नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, दूर नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैं इन दिनों के अंदर इस बात को वापस आपके पास लाना चाहता हूं। जरूर हमारे जीवन में प्रभु, हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु, हमारा पारिवारिक जीवन में प्रभु, हमारा सेवकाई के अंदर प्रभु, हमारा मंडली के अंदर हमको कुछ और सिखाना चाहता है और हमको सुधारना चाहता है। हम बहुत वचनों को सुना, लेकिन उनमें से मैं सिर्फ 2 ही वचनों को मैं आपके आगे लाना चाहता हूं। हमारे जीवन में सचमुच में इन जो 2 वचनों हमारे दिल के अंदर वो कितने छुए हैं, कितने हमारे मन को उसका असर हुआ। उदाहरण करते से हमारे पॉल रेडी ब्रदर ने वचन दिया था, पॉल रेडी ब्रदर ने वचन दिया था, पुराना सब कुछ चला गया, पुराना सब कुछ चला गया, हमारे जीवन के अंदर नया सृष्टि होना। इस कोरोना से पहले हमारा जो जीवन जो शुरू हुआ था, और आज इतने समयों के अंदर जो प्रभु के वचनों से हम जो सुन रहे हैं, हमारे जीवन में कितना आज बाइबल पढ़ाई है, कितना आज हमारा प्रार्थना जीवन है, कितना हम जो वचन को जैसे सुनते हैं, हमारे जीवन से कितना पुराना जीवन चला गया है, कितना हमारे जीवन के अंदर हम नया सृष्टि बने, कितना हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर प्रसन्न हुए। ऐसा एक जीवन के साथ इस कोरोना के अंदर हम तैयार हो रहे, रोज हम मृत्यु के नहीं, हम कितने प्रभु के करीब आज हम आ रहे हैं। यदि इस तरह से हमारे जीवन के अंदर हम तैयार हो रहे हैं, मैं गारंटी से कहूंगा हम प्रभु के आगे जब पहुंचेंगे, हमें बात सुनेंगे, शाबाश मेरे विश्वासु बेटे, मेरे विश्वासु बेटे। तो इस पॉल रेडी ब्रदर का वचन हम सुनने वाले सारे ही भाई बहनों के जीवन के अंदर, क्या सारा पुराना चला गया, नया बना, या तो फिर थोड़ा नया और थोड़ा पुराना? हम हमारे जीवन के अंदर कितना फर्क हुआ है। दूसरी बात, वर्गीस अंकल का जो संदेश था, हे इस्राएल तेरे परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो, और उन्होंने बोला था अपना नाम लगाकर बताओ। हे डैनियल तेरे परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दिल के अंदर कितना वो छुआ, कितना वो लगा। क्या मेरे जीवन के अंदर मैं बुद्धिमान की तरह तैयार हूं? क्या आपके दिल के अंदर इस बात को लगा? जब प्रभु का प्रथम जन्म जब हुआ आया था इस संसार में, इस्राएल के सारे लोगों को मालूम था मसीहा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन सिर्फ 2 ही व्यक्ति तैयार था, शिमयोन और हन्ना। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का दूसरा आगमन बहुत ही अब निकट है, कल से भी और आज हम, लेकिन मैं और आप हमारे जीवन में इस वचन को सुनकर हमारी
जीवन के कोनों के अंदर भी कुछ छिपे हुए पाप, कुछ जानबूझकर पाप, कुछ अनजान से पाप को हम निकाल कर हम प्रभु को मिलने के लिए कितने हम तैयार हो रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में इस कोरोना जो बढ़ने के पीछे का और एक कारण मुझको लग रहा है, परमेश्वर और कुछ अपने लोगों के लिए समय दे रहा है, क्योंकि ये समय ही है हमारे जीवन में जैसे हमें तैयार होना है प्रभु में, वैसे अब भी तैयार हो गए। उसके बाद वरना हम तैयार नहीं हुए, कभी भी तैयार नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु चाहता है हम इन दिनों के अंदर प्रभु जैसे हमें चाहता है, सारी पुरानी बातें दूर होकर नया बनकर हमारे प्रभु को मिलने के लिए हम तैयार हुए। इसके लिए इस स्वर्ग के सिंहासन से लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे जीवन में जैसे हमने गाना गाया था, प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। इस एक गाने के साथ और एक छोटा सा कहानी के साथ मैं मेरा वचन को पूरा करना चाहता हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने योग्य हूँ मैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सचमुच में मेरे जीवन के अंदर हमें प्रभु रोज उसके वचन से सिखा। इन दिनों के अंदर मैं यहाँ पर रहकर एक बहुत बातें सीख रहा हूँ। इस मध्य प्रदेश में बुधाशाला में, उसमें 2 दिन से एक बात मैं सीख रहा। ये जब मैं आया तब ये बच्चे 10-12 दिन के हो गए, अभी वो बच्चे बड़े हो गए 2 महीने के बाद। अभी वो उसको टोपली में रख नहीं सकते। इसके लिए 2 दिन पहले उस बच्चों को एक लकड़ी बांधकर करीबन 5.5-6 फुट पर उसको वहां बिठाना शुरू किया। हमारा सुमित्रा बहन बोल रही थी अभी 2 दिन उसको सिखाएंगे, अब बाद में वो अपने आप ये 2.5 महीने का बच्चा ऊपर जाके बैठ जाए। 2 दिन 3 दिन सिखाने के अंदर ये बच्चे इतना तैयार हो गए। सॉरी, मुर्गी के बच्चे इतना तैयार हो गए। 2.5 महीने के बच्चे 3 दिन की ट्रेनिंग में ऊपर जाकर बैठने। आज प्रभु हमारे जीवन में इतने समय से सिखा रहा है। हमारे जीवन में हम कितना ट्रेनिंग हमारे प्रभु के मिलने के लिए हो रहे। बाकी जिस महान परमेश्वर ने लाल समुद्र में जो रास्ता किया है, आज भी वो करने के लिए योग्य। चाइना के अंदर करीबन 300 बालकों का एक अनाथ आश्रम था। वहां पर एक आंटी इन 300 बच्चों को संभालती। ये वहां के साम्यवादी लोगों को मालूम पड़ा इस तरह से यहाँ पर इस बात चल रहा है,
और वहां से बहुत बड़ा लोग हथियार लेकर इन सारे ही अनाथ बच्चों को खत्म करने के लिए निकल पड़े। और जैसे इस आंटी को मालूम पड़ा कि हमारे इस बच्चों को खत्म करने के लिए ये साम्यवादी लोग आ रहे, वो सारे 300 बच्चों को लेकर वो आंटी वहां से निकल पड़ी बच्चों को लेकर, और बच्चे और आंटी भाग रहे और वो भागते भागते एक नदी के पास आ गए। जब नदी के पास ये बच्चे आ गए और आंटी एकदम चिंता में आ गई। एक 10-12 साल की बच्ची ने बताया, आंटी अब हमको एक कहानी सिखाया था कि मूसा ने उस लाल समुद्र को भाग किया था, तो अब प्रार्थना कीजिए कि हमारे लिए भी इस नदी दूर हो जाए, हम भी उससे पार हो जाए। सॉरी, इस जो नदी से हम पार हो जाए। तो ये आंटी ने बोला वो मूसा था। तब इस बच्चे ने बोला जो समुद्र का जो भाग किया था वो क्या मूसा ने कहा था कि किया था कि परमेश्वर ने किया था? तब आंटी बोलती है वो तो परमेश्वर ने किया। अच्छा तू प्रार्थना कर, मैं आमीन बोलूंगा। उस बेटी ने प्रार्थना किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जैसे लाल समुद्र का आपने भाग किया था, ऐसे आज हमको भी बचाने के लिए इस नदी का भाग कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आंखें खोला तो नदी तो वैसे की वैसी ही, लेकिन वहां पर 8 से 10 बहुत बड़ी बड़ी नाव आए। बोला आ जाओ सब बच्चों, और सब लोग उस नाव के अंदर बैठ गए और वो सब सुरक्षित उस पार वो लोग सब चले गए। बाद में आंटी ने उस बेटी को बोला, बेटे जब वो लोग पार हो गए इस्राएल प्रजा, तब उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। चलो हम भी धन्यवाद करते। उस बेटी ने इस तरह से धन्यवाद किया, स्वर्गीय पिता हम देखते हैं आपने लाल समुद्र का भाग किया, लेकिन आप जानते थे हम जो भाग भाग के प्रभु थक गए थे, अब हम चलने के लिए हमारे में हिम्मत नहीं था। इसके लिए प्रभु आपने जो इस जो नाव का जो प्रबंध किया उसके लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, सेवकाई के अंदर, मंडली के अंदर मैं कहना चाहता हूं एक बार नहीं, ऐसे कई बार लाल समुद्र जैसी समस्या आए। मेरे जीवन में एक बात मैं कहता हूं, मेरे जीवन में एक बार नहीं कई बार लाल समुद्र आया, लेकिन उस महान प्रभु ने हटाया। वही प्रभु यदि हमारे जीवन में, हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना में, हमारा पारिवारिक प्रार्थना में, हमारा जो सेवकाई की प्रार्थना में, हमारा मंडली के प्रार्थना में यदि हम कायर नहीं होगे, ढीले नहीं होगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना जरूर हमें यहाँ प्रतिफल देगा और वहां भी हमें उसका बहुत बड़ा आशीष मिलने वाला है। इसलिए आइए हमारे जीवन में यदि हम प्रार्थना की बात में कमजोर है तो हम हमारे जीवन में जरूर हमारा व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक, हमारा सेवकाई और हमारा मंडली के अंदर एक प्रार्थना का जीवन हो जाकर हमारा आने वाला समय बहुत ही प्रभु में आशीर्वादित व्यक्तिगत, पारिवारिक, सेवकाई और मंडली के लिए होने के लिए प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। थैंक यू।